निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को, और जीत सबको पता है, धन के बल पर वो चाहते हैं अपनी जीत दर्ज कराना। भारतीय जनता पार्टी लड़ाते थे, नरसंहार कराते थे। आवाज जनता की। आप पीछे करो, पीछे करो, आओ नीचे करो माइक भाई, ये सारा चाहिए। आज शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को हमेशा याद किया है, उनके बलिदान को नमन किया है, और ऐसे राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने वाले को हमने गले लगाया है, जो सब हर समाज को सबका साथ सबका विकास का मंत्र ग्रहण करते हैं। हम उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भाव के लोग ही आज हमारे समाज और राष्ट्र के परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने बलिदानियों को नमन करने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, और इससे जुड़े लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम हमने किया। राज्यसभा के 5 सीटों के लेकर महागठबंधन दावा कर रहा है, कांग्रेस के लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है। लोकतंत्र में स्पष्ट बहुमत जिसको रहेगा वो जीतेगा, और जीत सबको पता है कि एनडीए गठबंधन 5 सीट जीतने जा रहा है। आरजेडी दावा कर रहा है, बहुमत को लेकर के आश्वस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी होगी। आरजेडी धन के बल पर वो चाहते हैं अपनी जीत दर्ज कराना, लेकिन धनबल अब बिहार में नहीं चलेगा। जनबल पर जनता ने मुहर लगा दी है, और जनबल की जीत होगी। हम उस निषाद राज को नमन करते हैं जो मेरे सनातन संस्कृति के उस रामचरितमानस में, उस रामायण में अपने कर्मों से एक अमिट छाप छोड़ दिए। आज हम सब उनको नमन करते हैं। वे सनातन के संतान है, और सनातन के संस्कृति के लिए भगवान राम के साथ उनकी मित्रता और उनका समर्पण, और अत्याचारी के विरोध पूरी ताकत से समर्पित होकर करके एक संदेश उन्होंने दिया। आज वही संदेश मां भारती के संतानों को दे दिया है। समाज के अंदर एक नए देश बढ़ रहा है। अभी सब लोग मिलकर के नारा रहे कि भारत माता की, तो जब सबकी माता एक है तो रिश्ता क्या होगा? धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति की माता एक है। हम एक माता के संतान हैं, मां भारती के संतान कहलाने करते हैं, और यह काम किसी को महसूस होता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित है, जो अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति समर्पित है। और आज मैं सकलदेव जी को बधाई देता हूं, उनके टीम को, कि आपने भारतीय जनता पार्टी से चला है। कई पार्टी आप भूले हैं, हमारे क्षेत्र के हमारे मित्र और कार्यकर्ता के रूप में काम भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सागर है, जिसमें हर महिला समाहित होती है, लेकिन हर महिला का सम्मान
भारतीय जनता पार्टी ही करता है। ये विशेषता हर समाज का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महामंत्र दिया, लोग क्या करते थे, जाति के नाम पर उन्माद पैदा करते थे, लड़ाते थे, नरसंहार कराते थे और हर जाति के अपराधियों को संरक्षित करते थे। ये वही बिहार था जहां जाति के जात के नाम के कारण से बिहार बर्बाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये जातीय जात को खत्म करके भय भूख और भ्रष्टाचार का नारा संजय गांधी वाजपेयी ने दिया और भय भूख भ्रष्टाचार हर समाज के मन के अंदर से भय हटाया, इससे भूख को मिटाया और भ्रष्टाचार पर चूक किया। उसी भ्रष्टाचार का परिणाम है कि बिहार की सत्ता में बिहार के कुर्सी पर जो मुख्यमंत्री श्रीमान लाल प्रसाद यादव जी थे, जेल के अंदर भी गए। भ्रष्टाचारी और अपराधियों का अब बिहार में लगा नहीं होगा। जो भी लोग भ्रष्टाचार अपराध में सम्मिलित होंगे, एनडीए की सरकार न्याय के साथ विकास की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है और इस भाव को हमको आपको लेकर के बढ़ता है। जो इस मंत्र को ग्रहण करेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके सपना को साकार करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता के भाव से काम करता है, पार्टी उसका हर सपना साकार करता है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस महान स्वतंत्रता सेनानी सूबा साहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सूबा साहनी जी बिहार की धरती के एक सपूत थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनके बारे में विस्तार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। देश की स्वतंत्रता के लिए महावीर आंदोलन में भारतीय अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर सामना किया। ये समर्पित राष्ट्रद्रोहियों समाज को प्रताड़ित करने वाले के विरुद्ध हमेशा चमके रहना है। आज देशभक्ति की जरूरत के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हमें अपने साथियों को बचाने के लिए पूरा दोष स्वयं पर ले लिया तथा अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी और वे हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। आज उनकी शहादत हम सबको गौरवान्वित करता है। आज हम सब वैसे स्वतंत्रता सेनानी वीर बलिदानियों के कारण स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी स्वतंत्रता सम्मान और स्वाभिमान की बातों को आगे बढ़ाते हैं और उस पथ को आज जो सरल और सुलभ बना रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सदा काम करेंगे और शहीदों के सपनों का भारत बनाने में आपका योगदान देंगे। वो निडर, साहसी, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अंग्रेजी शासन उनसे भयभीत रहने लगा था क्योंकि हमेशा जनता को जागरूक करने, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए वो प्रेरित करते थे। और आज अपने लिए जीना एक कहानी है, ये याद रखें। अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारियों के साथ कदम बढ़ाना है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे हमारे क्षेत्र के भी लोग यहाँ मौजूद है और आपके सकल बिंद जी भी हमारे ही क्षेत्र के हैं। मुझे कहते हुए बड़ा खुशी होता है कि आप सब ने भी वो हमको जिम्मेदारी दिया। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को लक्षित नहीं होने दिया। आज बिहार के अंदर राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन का जो संशोधन एनडीए सरकार ने किया है,
कि सबका जीवन सुलभ और आसान बनाएंगे, सबका जो समाधान का है उसका समाधान करेंगे। आज वह वातावरण बनाने का संकल्प हम लोग साकार कर रहे हैं। कुछ लोग परीक्षा लेने में लगे हैं, घबराना नहीं है। जमीन का भूमि विवाद हर हाल में समाधान होगा। कितना भी बाधा उत्पन्न कर ले, गरीबों की आंसू नहीं बहेगी और कोई भी भूमाफिया अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। गरीबों के जमीन का हक और अधिकार उनको मिलकर के रहेगा। आज हमारे क्षेत्र में बालू का भी काम चलता है। सकलदेव जी भी बालू को बहुत नजदीक से जानते और देखते भी। बालू में कितना माफियागिरी था, आज बता दीजिए कि बालू माफिया में परिवर्तन हुआ है या नहीं? क्या सकलदेव जी? पूरा परिवर्तन हुआ है। आज ईमानदारी से काम करने वाले को हम लोग तंग नहीं करते हैं, लेकिन लोग की संस्कृति को हमने समाप्त कर करके रख दिया है। हम तो लोग घाट छोड़ के भाग रहे हैं। लखीसराय में 10 घाट है तो 5 घाट सरेंडर कर दिया है। काहे सरेंडर किया? तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बोली क्यों लगाए थे? आज लग रहा है कि ज्यादा देना पड़ेगा, तो बोली क्यों लगाए थे? तो सोचा था कि लूटेंगे तो उससे ज्यादा कमा लेंगे। लोट की प्रगति नई सरकार की नई पहल में हमने बंद कर दिया। ये संस्कृति बिहार के अंदर सरकार सिर्फ नहीं चाहिए, सुशासन समृद्धि और विकसित बिहार चाहिए। सुशासन समृद्धि और विकसित बिहार में आपके हमारे हर समाज के हर परिवार का जीवन बदलेगा, एक नए माहौल का वातावरण बनेगा और अच्छे लोग काम करने वाले को हमारी पूरी सहानुभूति होगी, पूरा मदद और पूरा सहयोग होगा। और हमारी शुभकामना है कि पार्टी का कार्यकर्ता जो भी बनता है, भारतीय जनता पार्टी का एक रूप जान लीजिए। सकलदेव जी के साथ जो लोग पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, पहला मंत्र ग्रहण कर लीजिए कि पार्टी का कार्यकर्ता मेरा तुलसी के पेड़ के तरह है। तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, उसका मान बराबर है, उसका मान बराबर है। हर पत्ता को, कोई भी तुलसी के पत्ता को हम उठा करके किसी भी भोज्य पदार्थ में रख देते हैं, वह प्रसाद बन जाता है और हम उस पवित्रता से उसे ग्रहण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता होती है। भारतीय जनता पार्टी में आप गौरवान्वित महसूस करिएगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का हर सपना साकार करता है। जो आप सोच नहीं सकते हैं, उसका कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आज विधायक सांसद तो बहुत लोग का सपना साकार हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप छुप करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्रथम के रूप में लेके चलता है, उसके बाद पार्टी राज, उसके बाद परिवारवाद, तो राष्ट्र प्रथम के भाव से हमको आपको मिलकर के काम करना है। और जो राजद कांग्रेस की मानसिकता के लोग भौकाल मिलाते हैं, भौकाल भय पैदा करता है, लेकिन एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी सरोकार बनाता है, जो सेवा की भाव से समस्याओं का समाधान करता है। तो हमको भौकाल नहीं चाहिए, हमको सरोकार चाहिए, हमको समाधान चाहिए। हम सेवा के रूप में काम करने का संकल्प लेंगे और सुब्बा साहनी जी के शहादत को हम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र के प्रति अपने को शहीद करने के लिए तैयार रहेंगे, हर समाज को मिला करके आगे बढ़ेंगे। यही हमारा संकल्प, यही हमारी शुभकामना। भारत माता की